कि इतना मुझे वो मम्मा की ना एक एक बात अब याद आती है। मम्मा बोलती थी तुम्हें लोग इतना रुलाएंगे कि सर पे हाथ रख के तुम लोग रोओगे, लेकिन किसी भी माँ की लाइफ नहीं होनी चाहिए, खास करके किसी भी खातून की ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए जो मेरी मम्मा ने गुजारा। फिर उसको बीमारियां लगी, आपको पता है जो ब्लड कैंसर होता है ना, मैं जब सुनती हूँ ना किसी को कैंसर। वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में, टूटे फूटे चैनल में। तो अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं। मैं आज घर पे ही हूँ, मैं काम पे नहीं गई हूँ। आज कल माल सारा ख़त्म हो गया था, इसलिए फिर सुबह मैंने सोचा जाऊँगी, फिर मैं गई नहीं। तो इसलिए आज मैं रूम पे ही हूँ, सोई हुई थी। अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, कोई लंच नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सोई रही। पहले उठी, सुबह नमाज़ पढ़ी, फिर सो गई, फिर उठी। अंदर बर्तन वगैरह धोने वाले थे वो धोए, झाड़ू वाड़ू मारा, थोड़ा सा डस्ट वस्ट पड़ा था वो साफ़ किया। उसके बाद थोड़ा सा थकावट हो गई और मैं सो गई। सोने के बाद मैं अभी उठ रही हूँ 2:30 बजे। आपने देखा होगा 2:30 बजे मेरी वीडियो आई। अब मैंने 2 बजे का टाइम रखा है वीडियोज़ का। तो आज फिर से कोई हैक करने के लिए पड़ा हुआ है मेरे चैनल को, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरा तो इसमें कुछ बना नहीं है, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बनना है। इसलिए गरीबों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्रमोशन के बहाने कोई इंस्टा पे मतलब इसकी डिटेल मांग रहा था चैनल की, ये है वो है, आप हमारी प्रमोशन करो, कोई पता नहीं कौन सी कोई कंपनी है ये वो, मगर झूठ था। बाद में उसने उधर से ब्लॉक कर दिया। तो चैटिंग मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को अल्लाह की लानत बस। तो अभी मैं निकल रही हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा सा कुछ सामान आना था, नमकीन चाय ख़त्म हो गई है, और वो नारियल काटने का जो छुरा है ना वो लाना था। मैंने जाके उसके लिए जाती हूँ, वो भी लाना है। और देखती हूँ क्या क्या चाहिए मुझे, वो आज ले आती हूँ, क्योंकि फिर जब काम पे होते तो फिर नहीं होता मेरे से वहाँ से लाने। तो आज वो सारा काम ख़त्म करती हूँ, वो सब कुछ ले आती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ में, और जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या लेता है। फुल और ब्लैक ड्रेस मैंने पहना हुआ है, आपको आईने में यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए गाइज, अभी मैं जा रही हूँ कनक मंडी में, कुछ सामान लेना था। मैंने नमकीन चाय ख़त्म हो गई थी वो ली, और एक चौपट ले लिया मैंने जो नारियल काटने के लिए चाहिए था मुझे, वो भी मैंने ले लिया है यहाँ से। वो लिया मैंने उधर पे केसी होटल से ऊपर, उधर पे काफ़ी बड़ी शॉप है, वहाँ से लिया वो मैं। और यहाँ से मुझे नमकीन चाय लेनी थी। अभी मैं सोच रही थी कुछ ड्रेस वगैरह ले लें। यहाँ पे देखिए ये भी बड़ा फेमस नान वाला भैया है, इनके पास काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी बार खाए हैं। इनके जो नान है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पीछे रह गया वो। अब मैंने इतना बनाया नहीं, देखो पहले परमिशन लो फिर जाके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा मनाए। तो क्या नाम लेते हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, रश वश लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ अब शायद करवा चौथ भी है और आगे दिवाली भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी सजा हुआ है बाज़ार, देख सकते हैं आप। आगे देखो जाओ फटाफट। तो मैंने पहले कोई मन ही नहीं करा था व्लॉग बनाने का, फिर मैंने सोचा बना लेते हैं, कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में हार जीत चली रहती है, जो इंसान हार गया तो वो कामयाबी कब हुआ था, इसलिए हारना भी ज़रूरी है और जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। जब इंसान हारता है तब जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रेस वगैरह ले लूँ अगर मुझे लगा कोई सही सा, और चप्पल लेनी थी मैंने, देखती हूँ कहीं पे अगर मिलती है ले लेते हैं। अभी मैं फिर यहाँ से जा रही हूँ, ये देखते वहाँ पे पूरी हमारे जम्मू की मशहूर है, राजमा चावल, पूरी, चना भटूरा, ये वो ये सब हमारे जम्मू का की शान है। वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे भी है ड्रेसेस, लेकिन देखते हैं हमें कहाँ पे मिलेंगे, क्या होगा आगे देखेंगे। अभी मैं इसमें सिटी चौक में हूँ, शालामार के इस साइड में, तो हल्ला बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे हल्ला पसंद नहीं, हल्ले में वीडियो भी नहीं बनती है मेरे से। ये देखें पुलिस वाले ने जान उठा दी कर करके। तो इसमें आगे जाते हैं हम, क्योंकि इसमें देखो अब रेनोवेट भी हुआ है यार, ये अच्छा बना है पहले से, इसको कुछ डेवलपमेंट की है। लेकिन मुझे लगता है इस साइड पे गाड़ियाँ नहीं छोड़नी चाहिए थी लोगों को, ये जो गाड़ियाँ छोड़ते हैं ना इस साइड पे, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता मार्केट के लिए गाड़ियों वाला।
ऑटो वाला देखो वो भी मेरे पीछे ही लगाया हुआ है ऑटो। बाय द वे तो मेरे को एक्सीडेंट ही हो जाए उसकी वजह से। ये वाला ऑटो पीछे से हारने बजा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी ये सिटी शॉप से मैं ऊपर को जा रही हूँ। देखो अगर कुछ यार इसमें पहले बड़ी सेल हुआ करती थी, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है इधर पे। मैंने आगे चाकू का भी ऑर्डर दिया, जो मौसमी के चाकू है ना उनका भी ऑर्डर दिया मैंने। देखते हैं इस साइड में, देखते हैं अपने लिए चप्पल को अगर मिलती है हमें। देखते हैं इधर पे है एक शोरूम, इसमें देखते हैं जाके चप्पल अपने लिए। इधर पे तो हैं चप्पलें, देखते हैं कोई ले लेते हैं यहाँ से। गाइस ये देखिए यहाँ पे अभी मैं खटिंगा तालाब में पहुँच चुकी हूँ। वहाँ से वापस आके मैं बताती हूँ यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जम्मू की, वो ये है खटिंगा तालाब वाली मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद जो है जम्मू कश्मीर की वो ये है। कश्मीर में तो बहुत सारी होंगी, लेकिन यहाँ पे जम्मू की जो सबसे बड़ी फेमस मस्जिद है वो है खटिंगा तालाब वाली। अब देख सकते हैं इस तरफ यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। मैं थोड़ा एंट्रेंस होके दिखाती हूँ आपको। इस तरफ में मतलब वुज़ू बनाने के लिए है, लोग जो मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस, इसमें लेडीज़ भी पढ़ती हैं जेंट्स भी पढ़ती हैं, अलग अलग बना हुआ है। मैं तो कभी नहीं आई यहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें लेडीज़ की भी है जेंट्स की भी। ये हमारी सबसे बड़ी मस्जिद है खटिंगा तालाब वाली। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी। ये देखिए यहाँ पे ये भैया ने पाइनएप्पल काट के रखे हैं ऐसे वाले, ये है रानी वाले पाइनएप्पल। अब मैं भैया से पूछ रही थी कि ये कैसे काटते हैं। भैया चाकू दिखाना कौन सा है। ये वाले चाकू से भैया काटते हैं। ये देखिए एक बड़ी नाइफ रखी है, एक छोटी नाइफ रखी। भैया को जानती हूँ मैं, मुझे भी जानते हैं। ये खटिंगा तालाब के बिल्कुल सामने यहाँ पे लगाते हैं चौक में। तो ये वाले जो है ना ये बड़े डिज़ाइनिंग काट के रखते हैं। ये मैं बोल रही थी भैया को सीखने के लिए, लेकिन इसने बहुत काट के रखे हैं इसलिए नहीं। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, अब मैं भी रखूँगी ये वाले रानी वाले पाइनएप्पल काट के देने के लिए। और भैया यहाँ पे लगाते हैं माशाल्लाह। अभी मैं आ चुकी हूँ वापस। ये मेरी आज की शॉपिंग है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने सैंडल लाई अपने लिए, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे शूज़ था और मेरे पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं गर्मी से। शूज़ पहले वाली चप्पल थी वो भी अजीब सी हो गई थी। फिर मैं आप देखो ना पूरे दिन खड़े खड़े रहना चलना तो फिर मुश्किल हो जाती है। एक मैंने ये शूज़ लाया और एक ये चप्पल लाई अपने लिए। और दूसरी बात ये है मेरी आज की छोटी सी एक शॉपिंग। ये मैंने चौपट लाया नारियल काटने के लिए। सबकी शिकायत रहती थी छोटे चाकू से नारियल नहीं कटता, तो उसके लिए मैं ये बड़े वाला चौपट लाई हूँ। 450 का दिया है ये लाया। और ये चाकू भी मेरे पास पहले वाला 2 थे जो थापा सर ने ला के दिए थे। एक टूट गया था तो एक है, लेकिन वो भी अब हल्का हो गया, इसलिए मैंने 2 बनवा के लाई। ये 20 रुपये का एक है, 40 के 2 हैं। ये 450 का है और ये 2 आ गए हैं 1400 के। 700 रुपया मैंने दिया इनका। वो मांग रहे थे 750, 800। मैंने कहा यार इतना नहीं, तो 1400 मैंने इनका दिया। और यहाँ पे एक दर्जन कुलचा लाया 120 रुपये का। और यहाँ पे मैंने पनीर लाया शाम की सब्ज़ी के लिए। और नमकीन चाय नहीं थी तो नमकीन चाय भी लाई मैंने। ये थी 500 पता नहीं 540 रुपये केजी थी कि 500 कुछ थी, 40 50 के 60 कुछ ऐसे था। तो वो मैंने लाई है। ये चाय लाई है नमकीन आधा केजी। चाय बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ये लेके आई हूँ मैं। तो जो भी कमाया था वो आज मैं खर्च करके आ गई हूँ फाइनली। और थोड़ा सा फेशियल भी करवाया। जो इस तरफ में मुझे छाइयाँ नहीं वो टैनिंग हुई थी, अभी भी है, आज नहीं उतना ज़्यादा गया। जो पहले शाइना ने मुझे फेशियल किया था तो वो बहुत अच्छा था, तो आज वो वाला ख़त्म था। उसने दूसरे वाला किया तो उसने महंगे वाला, लेकिन वो क्या नाम लेते हैं वो फ़र्क नहीं लगा जो पहले मुझे लगा था। तो ये करवा के लाई मैं। और तो बस थोड़ा सा बाहर गई, बाहर से घूम के लाई, थोड़ा सा व्लॉग बनाया मैंने कहा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। आज काम भी नहीं गई थी। सुबह फजर के लिए उठी, फजर पढ़ के तो मैं फिर सो गई दोबारा, फिर गई नहीं काम पे। फिर घर के काम किए, साफ़ सफाई की, बर्तन धोने वाले थे, थोड़ा इधर उधर कपड़ा मारा तो ये क्लीन किया घर में ही। आज तो फिर सोई रही पूरे दिन। आज मैंने कुछ नहीं खाया खटिंगा तालाब में, मैंने चाय पी जाके बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी मैंने पनीर लाया है बनाने के लिए, अभी बनाते हैं पनीर। दूध भी लाया, वो मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो फ़िलहाल के लिए बनाते हैं खाना। अपनी ज़िंदगी में हर कोई मसरूफ़ है, हर कोई अपने घर में अपने बाल बच्चे के साथ में अपने हर चीज़ में मसरूफ़ है।
हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे ये है, घर में बोर है। फिर पड़ी है शहनाज एक वैली बंदी जम्मू में। तो उसका क्या है, शहनाज का यही है, दिहाड़ी लगाओ और खाना खाओ, दैट्स इट। और क्या है शहनाज का, और कोई वजूद नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने आने वाले फ्यूचर के लिए ये करना है, मैंने मेरे आने वाले वक्त के लिए ये करना है, मैंने वो करना है, वो कुछ भी नहीं है। मेरा यही है कि मेरे को दिन लगाना है, दिहाड़ी लगानी है, तो अपना घर चलाना है। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मेरा रेंट वाला घर है या कुछ भी है, मैं इसमें मुतमईन हूँ, मैं इसमें राज़ी हूँ, मुझे कोई वो नहीं चाहिए। लेकिन फिर होता है ना कि जब सबको देखता है इंसान कि हाँ वो भी अपने घर के लिए करता है, घर के लिए ये लेना वो लेना, मेरे को ये है वो है, तो फिर जाहिर सी बात है होता है। फिर कभी कभी तो इंसान को सोच आती है कि आखिरकार यार क्या ज़िंदगी है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी, सफ़रों में गुजरने वाली, रोडों पे गुजरने वाली, बस सारी उम्र मजदूरी करनी और अपने आप का सहारा। सबसे पहले अल्लाह 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 से इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत नहीं हारने देना कभी भी, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, बड़े से बड़ा तूफ़ान भी आ जाए ना, कोई बात नहीं, मैं उसको पार कर लूँगी। लेकिन अल्लाह ताला कभी हिम्मत नहीं हारने देना। अगर मैं हिम्मत हार गई फिर क्या होगा। ऐसे तो सब लोग कहते हैं, सब कहते तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। तो मैं हमेशा अल्लाह ताला का दामन पकड़ के, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पे है कि वो जो मेरे लिए करेगा वो कोई नहीं कर सकता है। जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सोचा है वो कोई नहीं सोच सकता है। जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे दी है ना, तो कुछ सोच के ही दी है, ऐसे उसने नहीं दी है। ऐसे वो मेरी जगह पे फिर किसी और को भी पैदा कर सकता था, मैं ही क्यों। तो ये इसमें अल्लाह की कोई मर्ज़ी होती है, अल्लाह की कोई रीज़न होते हैं, कोई वजह होती है, इसलिए इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है। बेशक ये ज़िंदगी इम्तिहानों वाली गुज़र जाएगी, यहाँ किसी ने नहीं रहना, ये दुनिया फ़ानी है, कल ख़त्म हो जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। जिस चीज़ के लिए हम आज इतना तड़पते हैं, घर चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चीज़, जिन चीज़ों के लिए हम तड़पते हैं, कल वो हम सब छोड़ के जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं रहे। कुछ जब आंखें बंद हो जाएंगी ना, सब कुछ यहीं रह जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए इतनी लालच नहीं करनी चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना आपके हक में है, जितना आपके लिए है। तो ठीक है, मेरा चैनल गया, डिमोनेटाइज हो गया, कुछ भी हो गया, शायद अल्लाह की उसमें ज़्यादा कुछ और बेहतरी होगी, क्या पता अल्लाह ताला उससे डबल नवाजे, है ना। तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उम्मीदें टूटती हैं, जाहिर सी बात है। मैं बहुत इतने दिनों से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, आपने मेरे व्लॉग भी देखे, तो इमोशनल हो जाता है इंसान। अब इस पे बिलीव करना, सबकी अपनी अपनी वो होती है राय, हर कोई बिलीव नहीं करता है, तो कोई बात नहीं। बट वही है ना कि आप अल्लाह के सामने सही होने चाहिए, बाकी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, ये सुख दुख लाइफ का हिस्सा है, ये चलते रहेंगे। बट जब ऐसे कोई मोमेंट आते हैं, ऐसी कोई, जब मैं सैड होती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि अपनी माँ होनी चाहिए। बाकी मैं ये तवक्को नहीं करूँगी कोई इंसान होना चाहिए, कोई ये होना चाहिए, वो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे किसी इंसान की तवक्को नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। बस मुझे इतना चाहिए कि ऐसे मौके पे ना मम्मा होनी चाहिए थी। माँ क्या होती है, माँ की छाया में ना इंसान अपने हर सुख दुख भूल जाता है, अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि माँ ऐसे हो रहा है, माँ ऐसे हो रहा है। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मेरी मम्मा ने अभी क्या ही देखा था। मेरी मम्मी ने ना स्ट्रगल वाली लाइफ देखी थी, स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं देखा था।
हो सकता है अब उसके आराम के दिन आते, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था। अल्लाह ताला ने उसी उतनी रोज़ी लिखी हुई थी। मम्मा चला गई, मुझे वो दिन याद आते हैं ना, वो मम्मा का वो दुख, वो तकलीफ़ याद आता है तो मैं बहुत बहुत हर्ट होता है मुझे। मेरी माँ ने ना बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ देखी है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ देखी। मैं कहती हूँ ना, वैसी ना कोई मम्मा की, किसी भी माँ की लाइफ नहीं होनी चाहिए, खास करके किसी भी खातून की ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए जो मेरी मम्मा ने गुजारा। फिर उसको बीमारियां लगी। आपको पता है जो ब्लड कैंसर होता है ना, मैं जब सुनती हूँ ना किसी को कैंसर हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को उस तकलीफ में देखा है, उस दुख से गुजरते देखा है। मेरी मम्मा ने 41 दिन तक पानी की बूंद तक नहीं डाली थी अपने मुंह पे, बिल्कुल। मम्मा ने खाना पीना बंद कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। मुझे वो चीज़ें ज़्यादा तकलीफ देती। जब मैं मम्मा के पास होती थी, वहीं पे रहती थी मम्मा के पास, मेरे को बहुत अटैचमेंट थी अपनी मम्मा के पास साथ। तो वहाँ पे मम्मा, मैं अगर रात में कहीं आँख लग जाती ना, तो वो अपने कश्मीरी में कुछ गाना गा के ना, तो मैं अचानक से ऐसे मुझे लगता था पता नहीं क्या हो गया, तो मैं उठ जाती थी ऊपर। मैं यही दुआएं करती थी अल्लाह ताला से, मम्मा को थोड़ा सा रिलीफ कर दे। अगर वो आधा घंटा 1 घंटा भी रिलीफ, थोड़ा आराम करेगी तो वो होगा, मगर नहीं होता था। अल्लाह ने पता नहीं क्यों मेरी मम्मा को इतनी तकलीफ दी थी, इतनी परेशानी दी थी, क्योंकि ब्लड कैंसर जो उसके बॉडी में फैल गया था ना, बहुत बुरी तरीके से फैला था। ऐसा फैला था ना कि मम्मा को 1 सेकंड के लिए भी रिलीफ नहीं होता था। हम तो इतना रश लगा होता था घर पे। मम्मा मेरी यही बोलती थी कि तुम लोग रोओगे, तुम्हें लोग इतना रुलाएंगे, इतना। मुझे वो मम्मा की ना एक एक बात अब याद आती है। मम्मा बोलती थी तुम्हें लोग इतना रुलाएंगे, इतना रुलाएंगे कि सर पे हाथ रख के तुम लोग रोओगे, लेकिन रो ही नहीं पाओगे, लोग आपको इतना वो करेंगे। फिर मम्मी दुआएं करती थी, बोलती थी कि अल्लाह करे मेरे बच्चे मेरे साथ ही मर जाए। मेरी मम्मा को पता था कि मेरे बच्चों को दुख मिलेंगे पीछे, लेकिन अब अफसोस मुझे इस चीज़ का हो रहा है, हम भाई बहन कुछ अलग थलग हो गए। हमें शायद उस मम्मी का असर ही नहीं था यार। मेरी मम्मा इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी ना, मैं कहती हूँ वैसी मम्मा ही नहीं थी किसी की। पता नहीं हम भाई बहनों में उसका असर क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है कि हम किस माँ के बच्चे थे, वो कैसे उसने पाला था हमें, हमारे लिए कितनी मुश्किलें देखी थी, कितना कुछ किया था। लेकिन वो शायद होता है ना, नहीं होता है, हर चीज़ सेम नहीं होती, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। तो मेरी मम्मा की कुछ 2-3 वो दुआओं के वर्ड जो हैं, जो उसने मेरे लिए दुआएं की है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो आज तक मेरा पता नहीं क्या हाल हुआ होता। मैं नहीं मानती इसमें मेरी कोई कलाकारी है इसमें, या मेरा ये कमाल है, मैं वो वहाँ पे रोड पे रेड़ी लगा रही है, इसमें कुछ नहीं है मेरा। ये मेरे अल्लाह का और वो मेरी माँ की चंद दुआओं का असर है। अब तो बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत थी कि मम्मा की दुआएं और चाहिए थी मुझे। तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन अब बताने के लिए ही नहीं कोई बचा है। डैडी है तो उसको मैंने कभी नहीं आज से कुछ बोला, अब क्या बोलूँगी, वो बेचारे बुजुर्ग खुद मुसीबत में है, क्या ही बताऊँ अब। लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती उनके लिए, तो अब क्या करूँ यार। मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, वहाँ पे मैं ना काम कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। आपको पता है पहले डैडी बीमार है बेचारे, वो खुद किसी के मोहताज हैं अब, तो मैं क्या ही उसके उधर बेचारे के सर पे बैठूंगी। लेकिन अब है कि मेरे पास ऐसा कुछ अपना घर होता तो मैं तब भी, रेंट वाला घर है, मैं बोलती हूँ आप आ जाओ मेरे पास, अब नहीं आते, अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। बट इतना है कि आज पता नहीं क्यों मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट मम्मा की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बस आप लोग ना मेरी मम्मा के लिए दुआएं करना कि अल्लाह ताला ने मेरी मम्मा को मगफिरत करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए।
मैं नहीं कर पाती हूँ दुआएं मम्मा के लिए, टाइम ही नहीं लगता, नमाज ही नहीं मैं 5 टाइम पढ़ पाती हूँ, सुबह सुबह जब पढ़ती हूँ तब करती हूँ, लेकिन दुख तो होता है, तकलीफ होता है। रोज़ों में कुरान शरीफ पढ़ा था, बख्शाया था मम्मा के लिए, उसके बाद बख्शाया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा, मेरी खुद की मुसीबतें ख़त्म नहीं होती हैं। बट इतना है कि यार जो कोई दुआ करता है ना, उससे ज़्यादा जब हम खुद दुआ करते हैं ना अपने माँ बाप के लिए, वो ज़्यादा जाती है, वो ज़्यादा अल्लाह ताला उसको कबूल करते, उसको सुनते हैं। बट कोई नहीं, कोई हो सकता है दिल से दुआ करे मेरी मम्मा के लिए दुआ करना, क्योंकि वहाँ पे वो आप खुद तो नहीं कुछ कर सकती, वहाँ पे हम ही लोगों ने दुआएं करनी है, बस यही है। बाकी जिनकी माएँ हैं तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी माँओं की इज़्ज़त करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे हुजूर पाक से जब पूछा गया था क़यामत कब आएगी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह जानता है। बोला तब भी कोई निशानी, उसने कहा कि जब बेटियां माओं को जलील करना स्टार्ट करेंगी, जब बेटियां माओं पे जुल्म करना स्टार्ट करेंगी, तो उस टाइम समझ लेना कयामत आ गई है। तो इस टाइम पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा कुछ दिखता भी है। बट जिनकी माएँ हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपनी माओं की इज़्ज़त किया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें जब तक हैं तब तक। फिर जब नहीं रहेंगे फिर वो भी अल्लाह के हवाले, आप भी अल्लाह के हवाले, जैसे मम्मा ने हमें अल्लाह के हवाले किया हुआ है, वैसे ये सिलसिला चलेगा। यहाँ किसने रहना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। बट इतना है कि जब तक आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, तब तक तो इंसान याद तो आती है। बस यही था मेरा कुछ व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा यार, दुआओं की बहुत ज़रूरत है शहनाज को। मैं एक वो बदकिस्मत लड़की हूँ ना, जो कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ बता भी नहीं सकती हूँ मैं, बस अब खामोशी है बताने के लिए, ये कुछ बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।